मुंबई में समुद्र के अंदर एक दरगाह है, जिस दरगाह तक जाने के लिए एक पतला सा रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते पर कुछ भिखारी रहा करते हैं, जो वहां पर भीख मांगा करते हैं। और इसी तरह एक दिन शाम को लगभग 9 बजे एक भिखारी वहीं पर उस दरगाह के रास्ते में बैठा हुआ था। उस भिखारी का नाम था रोनित। रोनित वहां पर बैठा हुआ था। तभी एक लड़की आकर उसके सामने उसी रास्ते पर बैठ जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। अब रोनित उसे देखता है और देखने के बाद सोचने लगता है कि ये लड़की इस तरह से क्यों रो रही है। अब मैं इतना सोच ही रहा हूँ, तभी एकदम से पानी में कूदने की आवाज आती है। चारों तरफ से लोग कहने लगते हैं कि लड़की पानी में कूद गई, इसको बचाओ बचाओ। इस तरह का माहौल वहां पर क्रिएट हो जाता है। तभी रोनित एकदम से खड़ा होता है और उस लड़की को बचाने के लिए एकदम से पानी के अंदर छलांग लगा देता है। वह उस लड़की को बचाकर वहां से बाहर निकाल लाता है और उसके बाद उसे सीधा लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही पता चलता है कि इस तरह का केस है, तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी वहां पर आ जाती है। इधर उस लड़की का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। पूरी रात भर ट्रीटमेंट होने के बाद उस लड़की को सुबह सुबह होश आ जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है, तो उसके बाद वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। उसके बाद डॉक्टर साहब रोनित को बुलाते हैं और रोनित को उस लड़के के सामने कर देते हैं। पुलिस वाले आकर रोनित को पूछते हैं कि यह मामला कैसे कैसे हुआ है। तो उनकी पूरी बात वो बता देता है कि यह लड़की समुद्र में छलांग लगा दी थी और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर निकाल कर लाया हूँ। पुलिस वाले भी इन सब बातों को लिखकर दर्ज कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही रोनित देखता है कि उस लड़की को होश आ गया है, तो उसके बाद वह उस लड़की को लेकर अपने साथ अपनी उस झोपड़ी पट्टी में चला जाता है, जहाँ पर वह रहा करता था। वह लड़की रोनित को देख तो रही थी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रही थी। उसके बाद रोनित उसे लेकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गया था और वहाँ आकर वह उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तुमने यह सब कुछ करने की कोशिश क्यों की थी। लेकिन वह लड़की फिलहाल कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप रोनित की तरफ देखती रहती। धीरे धीरे 3-4 दिन होते हैं और 3-4 दिन बाद वह लड़की बोलने लगती है और वह बताती है कि मेरा नाम मीना है और मैं गुजरात के एक बहुत ही बड़ी करोड़पति बाप की बेटी हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद रोनित आश्चर्य में पड़ जाता है। इतने करोड़पति बाप की बेटी ने आखिर यह कदम कैसे उठाया। तो उसके बाद वह मीना से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा करने की कोशिश क्यों की थी। तो उसके बाद मीना बताती है कि मेरे पिता मेरी जबरदस्ती किसी लड़की से शादी कराना चाहते थे और मैं उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से मैं वहाँ से भाग कर आ गई और यहाँ पर आने के बाद मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी। अब इसके बाद रोनित मीना से कहने लगता है कि तुम्हारे पिता परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। इसके बाद मीना कहती है कि मुझे अपने घर नहीं जाना। अगर मैं घर जाऊंगी तो पिताजी फिर से उस लड़के से मेरी शादी करा देंगे और मैं उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती। इसके बाद मीना रोनित के साथ उसी झोपड़पट्टी में रहने लगती है और धीरे धीरे करके 2-3 महीने बीत जाते हैं। अब 2-3 महीने के दौरान रोनित और मीना दोनों एक दूसरे से गहरा वाला प्यार करने लगते हैं और वह दोनों एक दूसरे की भावनाओं को भी समझा करते हैं। तभी एक दिन मीना रोहित से कहती है कि रोहित तुम करते क्या हो। उसके बाद रोनित बताता है कि मैं मजदूरी करता हूँ। वह मीना को यह नहीं बताता कि मैं भीख मांगता हूँ। तो उसके बाद मीना कहती है कि चलो ठीक है, तुम मजदूरी करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी करने के लिए जाऊंगी। उसके बाद हमारे पास और भी पैसा आ जाएगा और जब हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद रोनित मीना से कहता है कि मीना मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ मैं काम करता रहूँगा और तुम्हारे लिए खाने के लिए खाना लाता रहूँगा। इसके बाद मीना रोनित से कहती है कि तुम ऐसा करना, शाम को आते समय मैगी के पैकेट ले आना और मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों अब तक रोनित उसके लिए बाहर से खाना लाया करता था, क्योंकि जब उसे यह पता चला था कि ये जो करोड़पति बाप की बेटी है, तो वह होटल से उसके लिए सामान पैक करवा के लाया करता और उसको घर में खिला दिया करता। इसलिए मीना ने उससे घर पर खाना बनाने के लिए कहा था, क्योंकि रोनित के घर में खाना बनाने का थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था। तो इसके बाद रोनित सुबह सुबह चला जाता है और शाम को आते वक्त अपने साथ मैगी के 2 पैकेट ले आता है और उन मैगी के पैकेट को लाकर मीना को दे देता है।
मीना अच्छी तरह से उन्हें बना और बनाने के बाद दोनों एक साथ बैठकर मैगी का स्वाद लेते हैं। रोनित मीना की तारीफ करता है कि तुम तो बहुत अच्छी मैगी बना लेती हो। उसके बाद मीना हंसने लगती है, कहती है कि इसमें मैंने किया ही क्या है, मैंने तो केवल इसको गर्म पानी में उबाल दिया है। मसाला भी मैगी वालों का था और मैगी भी मैगी वालों वाला का ही था। इस बात को सुनने के बाद रोनित और मीना दोनों हंसने लगते हैं और हंसते खेलते उसी झुग्गी के अंदर सो जाते हैं। अब धीरे धीरे मीना को रोनित के पास रहते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे और 6 महीने से मीना के पिता मीना को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार थे। वह सोच रहे थे कि मेरी बेटी किस हालत में होगी और कहाँ होगी। उन्होंने पुलिस को पूरी तरह से काम पर लगा रखा था और इन 6 महीनों के अंदर गुजरात की पुलिस सभी जगह पर उस लड़की की तलाश करती है, लेकिन वह नाकामयाब रहती है। अब 6 महीने के बाद गुजरात की पुलिस को मुंबई पुलिस से एक टीम मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि जिस टाइम की आप बता रहे हो उस टाइम पर एक लड़की ने इस तरह से समुद्र में छलांग लगा दी थी और उसके बाद वह हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके बाद उसे एक भिखारी लड़के ने बचा लिया था। इस बात को सुनने के बाद गुजरात पुलिस मुंबई पुलिस से उस लड़की की तहकीकात करने की कहती है। तो मुंबई पुलिस वहां से सीधा उस लड़के का पता लगाती है और पता लगाने के बाद सीधा उसकी झुग्गी में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही देखती है तो वह लड़की उन्हें वहां पर मिल जाती है। मीना को देखने के बाद वह मीना का सीधा फोटो मुंबई पुलिस के पास भेज देती है। इसके बाद मुंबई पुलिस उस फोटो को देखकर आइडेंटिफिकेशन करती है। उसके बाद मुंबई पुलिस मीना को वहां से ले जाने लगता है। तभी मीना कहती है, अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ और मैं 18 साल से ऊपर की हो गई हूँ। अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती हमें परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दूंगी और कानून के बारे में मुझे भी पता है। इस बात को सुनने के बाद मुंबई पुलिस डर जाती है और उन दोनों को वहीं पर छोड़कर गुजरात पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन दे देती है। अब गुजरात पुलिस सीधा मीना के पिता के पास जाते हैं और उसे उनकी बेटी के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि वह मुंबई में है और एक भिखारी लड़के के साथ उसकी झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। इस बात को सुनने के बाद मीना के पिता फौरन से अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेते हैं और उस हेलीकॉप्टर से सीधा मुंबई पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह मुंबई पुलिस के साथ उस झुग्गी में चले जाते हैं जहां पर उनकी बेटी पिछले 6 महीने से रह रही थी। उसके बाद वह अपनी बेटी को जैसे ही देखते हैं और बेटी अपने माता पिता को देखती है तो दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब वह मीना से कहते हैं कि बेटी तूने ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद वो कह देती है कि पिताजी, आपने तो मेरी जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी और आप कह रहे थे कि अगर इस लड़के से तू शादी नहीं करोगी तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर दूंगा। तो मैंने सोचा कि आपसे अच्छा मैं ही अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूं और इसी वजह से मैं यहाँ आ गई और यहाँ आने के बाद इस लड़के ने मुझे बचा लिया। इसके बाद मीना के पिता उस लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें कभी भी जिंदगी में कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे मांग सकते हो। उसे अपना नंबर देते हैं और अपना कार्ड देकर अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी मीना अपने पिता से मना कर देती है, कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद मीना के पिता एक बार तो परेशान होते हैं, लेकिन वो झट से अपनी बेटी की उस लड़के से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि मीना अपने पिता की इकलौती बेटी थी और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा से कोई ऐसा कदम उठाए जैसा कि उसने पहले उठाया था। उसके बाद रोनित को अपने साथ लेते हैं और सीधा वहां से गुजरात उसी हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह रोनित को एक बिजनेसमैन बनाते हैं और बिजनेसमैन बनाने के बाद अपनी बेटी की शादी उससे करा देते हैं। अब रोनित की शादी मीना से हो गई थी और वो दोनों बड़े ही खुशी से रहते थे। इसके बाद रोनित और मीना मीना के पिता का विदेश का कारोबार खुद ही संभाला करता। तो यह दोस्तों थी कहानी रोनित और मीना की, जहाँ पर एक लड़की अपने आप को इस दुनिया से विदा करने के लिए कोशिश करती है और उसके बाद जिस लड़के ने उसकी जान बचाई उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। आप क्या कहना चाहते हो रोनित के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो मीना के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं हम आपको अगले कहानी के एपिसोड में। तब
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।